क्वेश्चन जी ऑफ एक्स नीचे एफ ऑफ एक्स हो, तो अगर इसकी डेरिवेटिव ली जाए वो जी ऑफ एक्स आ जाए, तो हमने रूल पढ़ा है कि हम डायरेक्ट नीचे वाली का क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो इसी एक्सरसाइज में हमने सब कुछ यही करना होगा। देखते जाइए आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मान लो कि ये कैपिटल आई की इक्वल है, कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 भी मान ले। अब इसको ले ले, इसके अंदर वाली चीज़ ये ले ले, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको 1 टाइम प्लस लिखोगे, फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या लिखोगे, माइनस 1 माइनस एक्स। अब आपके सामने रिज़ल्ट आ गया जी। क्या रिज़ल्ट आ गया, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो ऊपर a आ जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स आ जाएगा, फिर प्लस b आ जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब ये डिनोमिनेटर आपने मल्टीप्लाइड करना है, लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाइड करोगे तो कैंसिल, यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर प्लस b इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब 1 माइनस एक्स को 0 की इक्वल कर दे, इससे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 3 में पढ़ो। लेफ़्ट साइड पे x नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। ये 1 होगा, ये a इंटू सेफर आएगा, ये 2b आ जाएगा। अगर आप देखिए 2b की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 से दोनों तरफ को डिवाइड कर दोगे तो b की वैल्यू 1/2 आएगी। ये b की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 प्लस एक्स को दोबारा, अब इसको लेना है 0 की इक्वल कर दे, इससे x की वैल्यू -1 आएगी। इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दे। लेफ़्ट साइड पे x नहीं है, 1 माइनस इंटू -1 हो जाएगा, प्लस b इंटू 1 -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 2a की वैल्यू आ जाएगी 1। इससे अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 1/2 आएगा। अब a और b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर किस में यूज़ कर दे, 1 और 2 में यूज़ कर दे। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। a की वैल्यू 1/2, नीचे 1 प्लस एक्स आएगा, फिर प्लस b की वैल्यू 1/2, नीचे 1 माइनस एक्स आएगा। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन लेना है, अब इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाइड कर दे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा। इसकी अलग इंटीग्रेशन और इसकी अलग इंटीग्रेशन, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स आएगा, प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स होगा। अब आपने 1/2 को बाहर करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होगा, डी एक्स होगा। 1/2 को बाहर कर दे, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होगा, डी एक्स होगा। यहाँ पे एक माइनस क्यों मैंने किया, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव -1 आती है, एक माइनस की ज़रूरत है, एक माइनस इधर किया, एक माइनस इधर किया। अब देखिए 1 प्लस एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 होती है, वो ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग लोगे तो अब देखिए ये 1 माइनस एक्स, उसकी डेरिवेटिव 1 होती है, तो डायरेक्ट नेचुरल लॉग लोगे, प्लस सी होगा। अब आप इसको मज़ीद 1/2 अगर कॉमन करना चाहे तो ये तकसीम रूल है लॉग का, यानी 1 प्लस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस सी लिखोगे। अब देखिए लॉग एम एन वाला रूल है, तो ये उधर ऊपर जा सकता है, 1 प्लस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स, ऊपर 1/2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लोगरिथम की रूल यूज़ किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये dx होगा। तो सॉल्यूशन देके मान लो कि ये कैपिटल I की इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx होगा। इसको लेते हैं जी 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए इससे x कॉमन होगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा। तो अब देखते जाइए x इंटू एक्स प्लस 2, अब ऊपर a नीचे x आएगा, फिर प्लस b नीचे x प्लस 2 आएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे। अब ये डिनोमिनेटर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 हो जाएगा, ये फिर x प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस b इंटू एक्स आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब x की जगह 0 पुट कर दे, इसको लेफ़्ट साइड पे x नहीं है तो 0 प्लस 2 आ जाएगा, फिर प्लस b इंटू 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा। a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो ये 1/2 आएगा। फिर x प्लस 2 को 0 की इक्वल कर दोगे, इसमें से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 3, लेफ़्ट साइड पे x नहीं है तो -2 प्लस 2 आ जाएगा,
फिर प्लस बी इंटू -2 आ जाएगा, यानी -2, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ओके, अब दोनों वैल्यू ए और बी की वैल्यू दोनों आपने यूज़ करनी है। इक्वेशन क्या था, x इंटू एक्स प्लस 2 था, ए की वैल्यू 1/2 थी, नीचे x था, फिर ये -1/2, नीचे x प्लस 2 होगा। अब देखिए दोनों अतराफ पे क्या लेना है, आपने इंटीग्रेशन लेना है। लेक्स हर एक का अलग अलग, ये 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/x आ जाएगा, dx -1/2 बाहर हो जाएगा, नीचे 1/x प्लस 2 dx। अब देखिए x की डेरिवेटिव 1 होती है, वो ऊपर मौजूद है, तो नीचे का नेचुरल लॉग लो के x प्लस 2 की डेरिवेटिव 1 होती है, वो नीचे मौजूद है, तो रूल के मुताबिक नीचे वाले का नेचुरल लॉग लोगे प्लस c आएगा। अब आप देखें ये 1/2 अगर आप कॉमन करना चाहे तो log x माइनस log x प्लस 2 आएगा, ओके, प्लस c। अब log m माइनस log n क्रूसल रूल के मुताबिक log x के नीचे x प्लस 2 आएगा, प्लस c आएगा। ये 1/2 ऊपर जा सकता है लोगरिथम के रूल के मुताबिक, x के नीचे x प्लस 2 ऊपर 1/2। अब आप इसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, यानी x क्योंकि 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट, तो x प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस c। आसान सा रिज़ल्ट है, कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल x प्लस 4, नीचे क्या है x² प्लस 5x प्लस 6 है, सॉरी यहाँ पे -6 है और यहाँ पे dx है। तो सोल्यूशन देके लेट ये कैपिटल I की इक्वल है इंटीग्रल x प्लस 4 नीचे x² प्लस 5x माइनस 6 dx। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब x प्लस 4 नीचे x², इसको मैंने उठा लिया -6। अब मैंने फैक्टराइजेशन करनी है, x प्लस 4 दो ऐसी वैल्यू के -6 भी आ जाए और प्लस 5 भी आ जाए, वो मुझे पता है, +6 माइनस x माइनस 6। मैंने सिंपल फैक्टराइजेशन की तो रिज़ल्ट आएगा x प्लस 4 नीचे x कॉमन होगा तो ये x प्लस 6 होगा, दूसरे से -1 कॉमन होगा, x प्लस 6 आएगा। अब x प्लस 4 नीचे क्या आएगा, x प्लस 6 इंटू x माइनस 1। अब आपने क्या करना है, शाबस, ये x प्लस 4 है, नीचे x माइनस 1 इंटू x प्लस 6 लेंगे। अब आपने क्या करना है, a के नीचे x माइनस 1 आएगा, प्लस b के नीचे x प्लस 6 आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इसको ले ले, ये डिनोमिनेटर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो a इंटू एक्स प्लस 6 आ जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब x प्लस 6 लोगे, इसकी वैल्यू 0 लिखोगे, इससे x की वैल्यू -6 आएगी। अब आपने ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, -6 प्लस 4 -6 प्लस 6 प्लस b इंटू -6 माइनस 1, तो ये -2 आ जाएगा, ये -6 प्लस 6 0 हो जाएगा, ये -7b हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, 7 से डिवाइड होगा तो 2/7 आ जाएगा। अब आपने ये वैल्यू उठानी है, x माइनस 1 को 0 की इक्वल कर दोगे, इससे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो 1 प्लस 4 a 1 प्लस 6 आ जाएगा, प्लस b इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 होता है, इससे 7a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, a की वैल्यू 5 के नीचे 7 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर यानी x प्लस 4 नीचे क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 में यूज़ करना है, तो a की जगह 5/7, नीचे x माइनस 1 प्लस b की जगह क्या पुट करोगे, 2 के नीचे 7, नीचे क्या होगा x प्लस 6। हमने तो इंटीग्रेट करना है, ये अलग अलग इंटीग्रेट होगा, ये अलग इंटीग्रेट होगा। 5 के नीचे 7, x माइनस 1 की डेरिवेटिव x 1 होती है, ऊपर मौजूद है, नीचे का नेचुरल लॉग 2/7 बाहर हो जाएगा, नीचे x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस c होगा। अब देखिए ये लोगरिथम का, अब देखें अब इसको तक ये उधर ऊपर जा सकता है लोगरिथम के रूल के मुताबिक, किसके रूल के मुताबिक, 5 या इस तरह कर दे, ये 1/7 बाहर कर दे, 5 इधर लिख दे, ये 1/7 इधर लिख दे और 2 को ऊपर कर दे, क्योंकि लोगरिथम का रूल आप कहता है कि 2 ऊपर वगैरह उठा सकते हैं। आप देखते जाइए 1/7, ये देखें 1/7 कॉमन होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 आएगा, ऊपर 5 है, और प्रोडक्ट में क्या आएगा, x प्लस क्या होगा, शाबाश 6 होगा, फिर प्लस c आएगा। अब लोगरिथम के रूल के मुताबिक ये भी आप ऊपर उठा सकते हैं, तो ये x माइनस 1 ऊपर 5, x ये 2 है यहाँ पे, x प्लस 2 ऊपर 2, यहाँ पे 1/7।
प्लस सी होगा। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल टू एक्स प्लस 1, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 डी एक्स। तो लेट लेते हैं, लेट ये कैपिटल आई की इक्वल है 2x प्लस 1, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 dx। अब आपने इसको उठाना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन x प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, तो ये इक्वल है 2x प्लस 1 है। दो ऐसी वैल्यू की 12 और 7 आ जाए वो हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x और प्लस 12 है, तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। इससे x कॉमन करेंगे, इससे 4 कॉमन करोगे तो x इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, 4 कॉमन होगा x प्लस 3 आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट बना, तो x प्लस 1, नीचे क्या होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब हमने इसकी क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो 2x प्लस 1, नीचे क्या है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो ऊपर a, नीचे क्या होगा x प्लस 3, फिर प्लस b, नीचे क्या होगा x प्लस 4। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये डिनोमिनेटर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना है, लेफ्ट में मल्टीप्लाइड होगा तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इससे x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब आपने -4 को इसी इक्वेशन में यूज़ करना है, लेफ्ट साइड पे x की जगह -4 यूज़ कर दे, a इंटू -4 प्लस 4, ओके, प्लस b इंटू -4 प्लस 3 आ जाएगा। अब बस आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ये -8 प्लस 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -b हो जाएगा, इससे -4 आएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू 4 आएगी। अब आपने क्या उठाना है, अब आपने x प्लस 3 उठाना है, उसको 0 के इक्वल कर दे, इससे x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। तो लेफ्ट पे x की जगह -3 पुट करोगे तो देखते जाइए, -3 प्लस 4 आ जाएगा, फिर प्लस -3 प्लस 3 आ जाएगा। अब देखते जाइए, -3 प्लस 3 0 हो जाता है, ये -6 प्लस 4 हो जाएगा, इससे a आ जाएगा क्योंकि 4 में से 3, तो a की जगह -2 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को ले लें, क्या था इक्वेशन नंबर 2x प्लस 1, नीचे क्या था x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ओके, तो ये -2, नीचे x प्लस 3 आएगा, प्लस b की वैल्यू 4, नीचे क्या था x प्लस 4। हमने तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इंटीग्रेट कर दोगे लेफ्ट और राइट को, ये अलग इंटीग्रेट, ये अलग इंटीग्रेट। अब इंटीग्रल 2x प्लस 1, नीचे अब अगर आप इनको दोबारा रिजल्ट लेके आना चाहिए, क्या रिजल्ट है इसका, 7x प्लस 12 dx, -2 को बाहर कर दे, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 होगा, dx होगा, इससे 4 बाहर कर दे, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 dx होगा। तो इंटीग्रल 2x प्लस 1, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 था, dx होगा। अब देखिए ये -2, एक्स प्लस 3 के इंटीग्रेशन क्या है, 1 है, सॉरी डेरिवेटिव 1 होती है तो डायरेक्ट नेचुरल लॉग लेंगे। अब देखिए 4 एक्स प्लस 4 की भी डेरिवेटिव, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 होगा, फिर क्या आएगा, c आएगा। यहाँ तक काफ़ी है, अगर आप एक स्टेप और करना चाहते तो कर सकते हैं। तो ये 2x प्लस 1 होगा, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आएगा, dx होगा। अब देखिए ये -2 ऊपर आप जा सकता है एक्स रूल के मुताबिक, तो ये -2 होगा, फिर प्लस 4 भी ऊपर जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 4 होगा, ऊपर 4 होगा, प्लस c होगा। अब देखिए इसको माइनस पावर है तो माइनस पावर को आप नीचे लेके जा सकते हैं, तो ये +3 का स्क्वायर होगा, फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस 4, ऊपर क्या होगा 4 होगा, प्लस c होगा। जब दो लॉग के दरमियान सम हो तो रूल ये कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 का स्क्वायर डॉट एक्स प्लस 4 की पावर 4, फिर प्लस c होगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ ये दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो गए, एक्स प्लस 4 की पावर 4, नीचे क्या है एक्स प्लस 3 के ऊपर 2, फिर प्लस c होगा। ये आसान सा रिजल्ट था, कोई अब 13 देखे, 13 भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। तो हम देखते जाइए, इसको कैपिटल I नाम देते हैं, y के नीचे y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 dy होगा। इसको लेते हैं जी y के नीचे y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3। अब देखिए आपने फैक्टराइजेशन करने हैं, दो ऐसी वैल्यू कि -3 भी आ जाए, -2 भी आ जाए, तो -3y प्लस y माइनस 3। अब देखते जाइए y के नीचे y, इनमें से y कॉमन होगा, y माइनस 3 होगा, +1 कॉमन होगा, y माइनस 3 होगा। अब देखते जाइए
तो y डिवाइडेड बाई y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा। अब y के नीचे y माइनस, इसको लिखते हैं y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3। कोई मसला नहीं, अगर था तरतीब a के नीचे क्या आएगा, y प्लस 1 आएगा, प्लस b के नीचे क्या आएगा, y माइनस 3 आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड होगा तो लेफ्ट पे कैंसिल होगा, राइट में y माइनस 3 आ जाएगा, प्लस b इंटू वाई प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब बस आपने क्या करना है, सोल्यूशन करनी है। y माइनस 3 इसकी 0 आ जाएगी, इससे y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, 3 माइनस 3 आ जाएगा, प्लस y इंटू सॉरी b इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये a इंटू 0 हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4b की वैल्यू आ जाएगी 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 के नीचे 4। अब आते हैं y माइनस 3 उठाया, अब y प्लस 1 उठा ले, y प्लस 1 की इस जगह 0 पुट कर ले, y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपने क्या पुट करना है, इस y की वैल्यू पुट करनी है -1, तो ये -1 हो जाएगा a इंटू माइनस 3 सॉरी -1 माइनस 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये -1 हो जाएगा, इससे -4a आ जाएगा, ये -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो -4a इक्वल टू -1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से दोनों तरफ को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब आपने ये दोनों वैल्यू ऊपर यूज़ करनी है, आपने दोनों वैल्यू ऊपर क्या करनी है, यूज़ करनी है। ऊपर क्या था, y डिवाइडेड बाई y प्लस 1 था, नीचे क्या था, y माइनस 3 था, इधर a था, a की जगह क्या पुट करोगे, 1/4। अब देखिए ये क्या था, ये y प्लस 1 था, b की वैल्यू आपने क्या निकाली है, b की वैल्यू देखते हैं 3/4 y माइनस 3 था। ठीक है, अब हमने तो मेन मकसद हमारा तो इंटीग्रेशन होता है, y स्क्वायर हो जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं तो इससे आता है -2y माइनस 3 dy, 1/4 बार हो जाएगा, इंटीग्रल 1 प्लस वाई या y प्लस 1 लिख दे, dy 3 बार हो जाएगा, सॉरी ये 3/4 है, 3/4 बार हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 3 आ जाएगा, dy हो जाएगा। अब बस आपने इस कैलकुलेशन को सीधा करना है, 1/4 1 प्लस 1 की डेरिवेटिव 1 होती है, वो ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 1 होगा, प्लस 3/4 आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए रूल के मुताबिक ये ऊपर जा सकता है, तो y प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर 1/4 होगा, रूल के मुताबिक ये ऊपर जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 3, ऊपर जाओगे तो 3/4 आएगा। ये लोगरिथम के रूल हैं, क्लास 9 वगैरह में हम पढ़ते हैं। अब देखिए लॉग में जब प्लस हो तो ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि रूल ये कहता है 1/4 इंटू वाई माइनस 3 ऊपर 3/4, फिर प्लस क्या आ जाएगा, सी आएगा। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इससे 1/4 ऊपर उठा ले दोनों से, y प्लस 1 वाई माइनस 3 ऊपर 3, फिर होल में क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस सी। ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड। अब 14 देखें, 14 क्या है, y प्लस 4, नीचे क्या है, y स्क्वायर प्लस वाई होल डी वाई है। तो सोल्यूशन देखें, मान लो कि ये कैपिटल I की इक्वल है, कैपिटल I y प्लस 4, नीचे क्या है, y स्क्वायर प्लस वाई डी वाई है। इसको ले ले y प्लस 4, नीचे क्या है, y स्क्वायर प्लस वाई। इस तरह करते हैं, y प्लस 4 लिख दे, इससे y कॉमन कर दे तो y प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते जाइए y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1, a के नीचे y प्लस b के नीचे y प्लस 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड करोगे दोनों के साथ, तो ये y प्लस 4 हो जाएगा, a के नीचे y प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू वाई आ जाएगा। y प्लस 1 की वैल्यू 0 इक्वल करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट करना है, तो -1 प्लस 4 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू ये -1 हो जाएगा, इससे आ जाएगा 3, ये -1 प्लस 1 0, ये माइनस बी आ जाएगा, ये तो फिनिश हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। अब फिर आगे क्या आपने क्या करना है, y की जगह 0 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपने y की जगह 0 पुट करना है, तो 0 प्लस 4 तो a इंटू 0 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b इंटू 0 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये a इंटू 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आपने दोनों वैल्यू निकाल दी, अब दोनों वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो y प्लस 4, नीचे y इंटू वाई प्लस 1 था। अब देखिए a की जगह 4 के नीचे y प्लस b की जगह -3, नीचे क्या था, y प्लस 1 था।
अब आपने क्या करना है, दोनों को इंटीग्रेट करना है। y प्लस 4, नीचे क्या था y स्क्वायर प्लस y था, dy था, इसकी अलग इंटीग्रेशन, इसके अलग 4 बार हो जाएगा, इंटीग्रल 1/y हो जाएगा, dy हो जाएगा, -3 बार हो जाएगा 1/y प्लस 1 dy या y प्लस 1 वगैरह। अब देखिए y की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 होती है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ y हो जाएगा -3, ये 1 प्लस y या y प्लस 1 है, 1 प्लस y की डेरिवेटिव 1 होती है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस y प्लस c होगा। अब देखिए आप इस तरह कर सकते हैं कि इस 4 को ऊपर उठा सकते हैं, तो ये y की पावर 4 होगा, इस 3 को ऊपर उठा सकते हैं, ये नेचुरल लॉग भी है साथ, तो 1 प्लस y ऊपर क्या आएगा 3 प्लस c आएगा। अब बस आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये माइनस है दरमियान में, 2 लॉग के दरमियान माइनस हो, तो y पावर 4 नीचे क्या आएगा y प्लस 1 ऊपर q प्लस c आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये dt है, नीचे क्या लिखा हुआ है, टी क्यू प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t, यानी इसको मैं अगर कैपिटल आई नाम दे दूँ 1 डिवाइडेड बाई टी क्यू प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t dt। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इसको उठा ले, 1 डिवाइडेड बाई टी क्यू प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2t। अब अगर मैं इसे t कॉमन कर दूँ, पूरे से t कॉमन कर दूँ, तो टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 2 उस ऊपर क्या आएगा 1। अब देखते जाइए 1 डिवाइडेड बाई टी, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2। अब इसका क्या रिजल्ट होगा, 1 डिवाइडेड बाई ये, तो t इंटू इसे t कॉमन कर दे, t प्लस 2 आ जाएगा, -1 कॉमन करोगे t प्लस 2 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई ये t इंटू टी प्लस 2 दोबारा कॉमन होगा, इंटू t माइनस 1 होगा। अब देखते जाइए इसको क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 2, ए ऊपर नीचे t प्लस b नीचे t माइनस 1, c डिवाइडेड बाई टी प्लस 2। अब ये डिनोमिनेटर में हर एक के साथ मुझे लेफ्ट पे 1 हो जाएगा, राइट में t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 आ जाएगा, फिर प्लस b इंटू टी प्लस 2 आ जाएगा, फिर c इंटू टी माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब बस आपने t माइनस 1 की जगह 0 पुट करोगे, t की जगह क्या आएगा 1 आएगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट पे t नहीं है, यहाँ पे t की जगह 1 पुट होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब उधर t की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये 1 इंटू 1 प्लस 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 3b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब देखिए, अब आपने t की जगह 0 पुट करना है, तो 0 से क्या होगा, देखिए लेफ़्ट साइड पे तो कुछ नहीं है, ये 0 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 1, ये 0 में से -1, 0 प्लस 2 आ जाएगा, इससे -2a आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब ये देखें, ये भी ओके हो गया। अब आपने t प्लस 2 उठाना है, t प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी -2। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि कौन कौन सी 0 हो रहा है, फर्स्ट 0 हो रहा है, सेकंड भी 0 हो रहा है, तो -2 -1 ये -3 आ जाएगा, तो ये +6 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 1/6 आएगी, c की वैल्यू 1/6 आएगी। अब आपने ये सारी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, तो देखिए 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 2, ए की जगह वैल्यू क्या है 1 -1/2, डी नीचे टी प्लस बी की जगह 1/3, नीचे टी माइनस 1, सी की जगह 1/3, सी की जगह 1/6, नीचे क्या है t प्लस 2। बस आपने हर एक को इंटीग्रेट करना है, तो -1/2 t की डेरिवेटिव 1 है, नेचुरल लॉग ऑफ t, 1/3 t माइनस 1 की डेरिवेटिव 1 है, नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस 1, 1/6 t प्लस 2 की डेरिवेटिव क्या है, ये नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 2 होगा, प्लस क्या आएगा सम कांस्टेंट। इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व ना भी करें तो ना करना चाहें तो ना कर दें। 16 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। ठीक हो गया जी। क्या लिखा हुआ है x प्लस 3, नीचे क्या है 2x³ माइनस 8x dx। अब देखते जाइए, तो सोल्यूशन देखें, मान लें कि ये कैपिटल I की इक्वल है, कैपिटल I किसकी इक्वल आ गया 2x प्लस 3, नीचे क्या है नीचे क्या है 2x³ माइनस 8x। इस तरह कर दे, इसको उठा ले,
x प्लस 3 नीचे क्या है 2x³ माइनस 8x, तो ये x प्लस 3 होगा। इधर से 2x कॉमन करोगे तो ये x² माइनस 4 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करना चाहूँ तो x प्लस 3 2x, ये a² माइनस b² के फार्मूला अप्लाई होगा, माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है a² माइनस b², जो कि एक बार प्लस लिखोगे दूसरी बार क्या लिखोगे माइनस लिखोगे, तो ये अप्लाई होगा। तो x प्लस 3 नीचे 2x होगा, ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। अब अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2x इंटू, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो a नीचे 2x आ जाएगा, b नीचे x माइनस 2 आ जाएगा, c नीचे x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड होगा तो ये x प्लस 3 लेफ्ट पे, तो a के साथ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ओके, प्लस b के साथ x प्लस 2 इंटू 2x आ जाएगा, c के साथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 2x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब बस आपने क्या करना है, पहले 2x को 0 के इक्वल कर दोगे, इससे x की वैल्यू 0 आएगी, इधर 0 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, ये सिर्फ रह जाएगा 0 माइनस 2 0 प्लस 2, इससे माइनस 4 आएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 के नीचे 4। अब आपने x माइनस 2 को 0 की इक्वल करना है, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो लेफ़्ट साइड पे 5 आ जाएगा, ये फर्स्ट 0 सेकंड से क्या आएगा, 2 दूनी 4 4 4 4 16, तो 16 b आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5/16 5/16। अब फिर आपने क्या करना है, x प्लस 2 को 0 की इक्वल कर दे, इससे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे तो माइनस 2 प्लस 3, तो फर्स्ट ज़ीरो सेकंड ज़ीरो माइनस 2 है, ये क्या है माइनस 2 है, फर्स्ट ज़ीरो सेकंड ज़ीरो और थर्ड रह जाएगा, तो ये माइनस 4 ये 16c आ जाएगा, ये 16c आ जाएगा, इससे c की वैल्यू 1/16 आ जाएगी। बस आपने क्या करना है, सारी वैल्यू क्या करनी है, इधर पुट करनी है। मैं पुट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, a की जगह b की जगह c की जगह। अब क्या क्या रिज़ल्ट है, a की जगह है 3/4 माइनस 3/4, कहाँ पे लिखूँ, माइनस 3/4, b की जगह है, b मैंने क्या पे फाइंड किया यार, b की जगह 5/16, b की जगह 5/16 और यहाँ पे 1/16। अब देखिए इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा इस तरह, ये मैंने सारी वैल्यू निकाल दी, तो इसका -3, ये 2 उधर चला जाएगा, -3/8 नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा, 5/16 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा, 1/16 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा, फिर आप प्लस सम कांस्टेंट। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।